स्वागत करते हैं। और आज जो है सो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में जो है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखिए डिजिट जो होता है वो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। अब इसमें सबसे पहला चीज आपको पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहला चीज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सो समझिए। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका हम डिफिनीशन यदि लिखना चाहें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर है सबको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब तुम्हारा हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा है होल नंबर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका होल नंबर। तो होल नंबर में देखो थोड़ा सा का अंतर आता है। होल नंबर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी इसमें केवल जीरो जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और होल नंबर क्या होता है, जैसे इसमें जीरो जोड़ देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 यानी इसमें केवल जीरो जो है सो आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज है अब इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर अगला सवाल है इवन नंबर। इवन नंबर तो आप जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो उसको इवन नंबर कहते हैं। यानी ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर को पहचानने का रूल क्या है कि उसके वंस प्लेस पर ध्यान दीजिए। इवन नंबर को पहचानने का जो नियम है उसके वंस प्लेस पर जो होगा वो 0 2 4 6 और 8 होगा। ठीक है। यानी जिसके वंस प्लेस पर इसमें से कोई भी एक संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। अगला सवाल आपका है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर मतलब हो गया कि ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम वंस प्लेस पर देखेंगे। वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 ये सब होना चाहिए। इसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए। ठीक है। अब अगला सवाल आपका आता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है सो समझ लेते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वैसा प्राइम नंबर जो कहने का मतलब जिसका फैक्टर ओनली 2 होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। यानी एक खुद और एक जैसे मान लीजिए 2 का फैक्टर हम निकालते हैं तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। यानी 2 जो है केवल 1 और 2 से कटेगा। यानी एक वो 1 से और एक सेल्फ से, वही आपका क्या होता है प्राइम नंबर। जैसे 3 को मान लेते हैं तो 3 का क्या होगा, 1 और 3 होगा। यानी ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद मान लेते हैं 5 तो 5 का क्या होगा, 5 का हम मान निकालते हैं तो 1 और 5। यानी जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक खुद हो और एक तो सारे नंबर का फैक्टर होता है और खुद होना चाहिए, वही आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर में क्या करना है, कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो होगा ना, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली, या बोल सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ए नंबर हैविंग यानी जिसका वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 4, तो 4 को हम क्या 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 फैक्टर लिख सकते हैं, 1 2 और 4। देखिए इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया ना। यानी 3 हो गया, यानी 2 से ज्यादा होना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 6 को हम किस जैसे 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया और 6 से हो गया। इसका 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपके यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, तो 4 होता है। 4 से नीचे कोई नहीं होता। यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है। अब अगला सवाल है आपका क्या चीज, सो देख लीजिए।
अगला सवाल है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? सो देखिए, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वैसा प्राइम नंबर का पेयर हो जिसके बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी दोनों प्राइम नंबर ही होगा, लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंसेज होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो 2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 और 5 लेते हैं, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो ये जो सेट हुआ वो तुम्हारा ट्विन प्राइम नंबर का सेट हो गया। जैसे मान लीजिए कि 5 और 7 हुआ, तो 5 और 7 को घटाएंगे, 7 और 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। यानी 11 और 13, तो ये सब जो आपका हो गया, ये सब जो हो गया वो ट्विन प्राइम है। यानी कहने का मतलब वैसा दो कोई प्राइम नंबर लेंगे जिसके बीच का डिफर जो होना चाहिए, अंतर, वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है ना? अब चलते हैं, अब अगला सवाल इसमें आता है इंटीजर्स क्या होता है। देखो डिफिनीशन तो सबको होता है, इंटीजर्स क्या होता है? जैसे उसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, इसमें दोनों चीज इंक्लूड होता है, होल नंबर भी रहता है और नेचुरल नंबर भी रहता है। जैसे इंटीजर 2 प्रकार का होता है। इंटीजर 2 प्रकार का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे मान लो नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव लग गया हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से। ठीक है? और पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? जैसे +1, +2, +3, +4, +5, ये सब हो गया। ठीक है? इसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। यानी इंटीजर्स में 2 पार्ट होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कहने का मतलब हो गया कि और इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर देखो वैसा नंबर होता है, जैसे कहता है नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर जो होता है वो p by q के फॉर्म में होता है, और p और q जो होता है एक इंटीजर होता है, जहां पर q बराबर नॉट, यानी q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यानी रेशनल नंबर जो होता है वह p by q के फॉर्म में रहता है, और जहां पर p और q जो होता है एक इंटीजर होता है, जिसमें q बराबर नॉट इक्वल टू, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे -4/9 हो गया, या 0, यहाँ देखिए q जो है सो 0 नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया? रेशनल नंबर। 0 भी रेशनल नंबर है। 5/7 देखो q जो है 0 नहीं है, यहाँ भी q 0 नहीं है, ये सब जो है सब क्या हो गया? एक प्रकार का रेशनल नंबर हो गया। यानी फिर से समझ लीजिए कि रेशनल नंबर जो होता है वो p by q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर p और q जो एक इंटीजर होता है जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है? इसमें इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे देखिए इरेशनल नंबर जो है थोड़ा सा अंतर होता है। इरेशनल नंबर जो होता है वो p by q के फॉर्म में नहीं होता है, यानी p by q के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए √3 हो गया, इरेशनल नंबर में आ जाइए, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √7 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जो है क्या है? एक प्रकार का रेशनल नंबर, यानी जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए उसको हम लोग इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। आपको यदि क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।